टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है। फर्स्ट इक्वेशन की जनरल फॉर्म होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि c1 और c2 दोनों RHS में भी हो सकते हैं, LHS में भी रख सकते हैं, लेकिन दोनों एक साइड में होना जरूरी है। अगर किसी क्वेश्चन में इक्वेशन 1 में LHS में हो और इक्वेशन 2 में RHS में हो, कांस्टेंट टर्म C1 और C2 की बात कर रहा हूं मैं, तो हमें उसको एक साइड में करना होगा, या तो दोनों को RHS में रखेंगे या दोनों को LHS में, तो अकॉर्डिंगली हम शिफ्ट कर लेंगे। ओके, तो अब हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन या नेचर ऑफ सोल्यूशन पे आते हैं। देखो बच्चा, फर्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन होता है यूनिक सोल्यूशन या फिर ओनली वन सोल्यूशन, और इसमें नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में अलजेब्रिक कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और उसका जो ग्राफ होता है ना बच्चा, वो होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि टू लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी और जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वहां से हमें उसके सोल्यूशन मिल जाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया बच्चा यूनिक सोल्यूशन, और उसकी अलजेब्रिक कंडीशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, ये आपको याद रखनी होगी। और नेक्स्ट है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का मतलब है कि बहुत सारे सोल्यूशन, एंडलेस सोल्यूशन हो। तो उस केस में नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है बच्चा, कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट होते हैं, और उसकी अलजेब्रिक कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और इसमें जो ग्राफ बनता है ना बोथ द इक्वेशंस का, और वो क्या होती है, दोनों जो लाइंस बनेगी दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हुई, वो एक दूसरे के ऊपर बनेगी, ओवरलैप कर लेंगी। तो ओवरलैप कर लेंगे, एक दूसरे को कवर कर लेंगे, तो हमें एक ही लाइन दिखती है दोनों इक्वेशंस के लिए, इक्वेशन 1 के लिए भी और इक्वेशन 2 के लिए भी। तो इसलिए देखो बच्चा, इधर एक लाइन लिखी है और इधर मैंने L1 और L2 लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखना, और इसे हम कहते हैं कोइंसाइडिंग लाइंस। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। नो सोल्यूशन, टाइप ऑफ सोल्यूशन क्या रहेगा, नो सोल्यूशन। और नेचर ऑफ सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में अलजेब्रिक कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, जब भी इनकंसिस्टेंट होता है। और इसका जो ग्राफ होता है इट वुड बी पैरेलल लाइंस। जो टू लाइंस बनेगी ना, दो ग्राफ बनेंगे लाइन ग्राफ, वो एक दूसरे को पैरेलल होंगे, दोनों इक्वेशन को जो लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ सोल्यूशन।